नमस्कार सभी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। यूपीएसआई की हम मैथ्स की शुरुआत कर रहे हैं और आज बेसिक से आपको मेरे भाई परसेंटेज में सिखाऊंगा। बिल्कुल इसके पार्ट चलते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं कि आज पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई परसेंटेज, लेकिन हाँ, सबसे पहले परसेंटेज का बेसिक जानेंगे और आपके पास आज बेसिक सारी चीजें जानेंगे, फिर इस पर मेरे भाई धीमे 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 अपने आप लेवल अप होता हुआ चला जाएगा। तो यहां पर यूपीएसआई मेरे भाई आप देख रहे होंगे मैथ्स परसेंटेज की आज बात करने के लिए जा रहा हूं। आखिरकार परसेंटेज क्या होता है, तो यहां पर मैंने आपके लिए सभी का सभी मेरे भाई यहां पर यह भी लिखवा रखा है, बिल्कुल फ्रैक्शन में लिखवा रखे सारी चीजें, परेशान मत हो। लेकिन सबसे पहले यह जानेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। आपके दिमाग में प्रतिशतता यही तो लगा रहता है मेरे भैया कि हमारे पास परसेंटेज क्या है मेरे भाई। तो यहां पर कहेंगे पर माने प्रत्येक, सेंटेज माने मतलब सेंचुरी मतलब 100, प्रत्येक पर लगने वाला 100। परसेंटेज पर माने प्रत्येक, सेंटेज मतलब सेंचुरी, दिस इज 100, प्रत्येक पर लगने वाला 100। जब परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, आपको परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। ठीक है, इस परसेंटेज का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, 1/100। अब यहां पर जितना भी ज्यादातर हम अर्थमेटिक पढ़ते हैं, हम फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करते हैं, मतलब भिन्नात्मक वैल्यू का हम यूज करते हैं। भिन्नात्मक होता क्या है, जिसको मैं a/b के रूप में लिख सकूं, जिसे मैं अंश बटे हर के रूप में लिख सकूं। तो इसका मतलब जैसे 25%, 25%। अब मैं परसेंटेज हटाऊंगा तो क्या आएगा, बटे 100। परसेंटेज हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, बटे 100। तो 25 बन जा 25, 25 4 जा मेरे भाई 100। तो इसका मतलब 1/4। इस 25% का जो भिन्नात्मक मान है वो 1/4 आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही 1/100 होता है। मान लो मैं कहूं 30%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे सर परसेंटेज हटाएंगे, बटे क्या आ जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 3/10 आ जाएगी। यहां पर बात थोड़ी सी और आगे की तरफ बढ़ाता हूं। 20%, यहां पर आप देख रहे हो ना सभी के सभी मेरे भाई 20%। अब मैं परसेंटेज हटाता हूं तो क्या आ रहा है, बटे 100 मेरे भाई। परसेंटेज हटा रहा हूं तो बटे 100 ना, तो हमारे पास परसेंटेज हटाया, बटे क्या आ गया मेरे भाई, अपॉन 100। तो ये 21 बन जा 20 और 25 जा हमारे पास 100, 25 से 20 सेकंड 20 और 20 पंजे 100। अब मान लो थोड़ी सी बात आगे की तरफ बढ़ती है, इस तरीका से कहता है 33 सही 1/3 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। 33 सही 1/3 परसेंटेज का भिन्नात्मक मान क्या आएगा। तो मैं अब इसको कैसे बताऊंगा मेरे भाई, तो आप क्या कहेंगे, देखो यहां पर आप डायरेक्ट गुणा करते हो ना, लेकिन रियलिटी में जो बीच में साइन है ना, वो प्लस का छिपा रहता है। किसका मेरे भाई, प्लस का। कैसे, 33 प्लस 1/3, जिसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लिया। 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 3, 3/1 3, और 33 इंटू 3 दिस इज 99 99, 3/3 1, 1 एकम 1, तो 99 और 100, ये 100/3। अभी मेरे दोस्त परसेंटेज लगा हुआ है, ये बात ध्यान रखना। अभी मैंने परसेंटेज को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है मेरे भाई, अभी परसेंटेज लगा हुआ है भाई। 33 बीच में कुछ नहीं, प्लस लगा दिया 1/3, 3 एलसीएम आ गया, 3/1 3, 33 99 और हमारे पास 1। अब परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 आएगा, तो 00 से 00 कैंसिल आउट। अब इसका भिन्नात्मक मान अब 1/3 आया है। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई है, 1/3। अब लेकिन इतना टाइम तो है नहीं मेरे पास, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट गुणा करते हैं। 33 इंटू 3 99 और 1 99 और 100, 99, 33 इंटू 3 99 और 100, 100/3, 100/3। परसेंटेज हटाएंगे 1/100, परसेंटेज हटाएंगे 1/100, तो इसका मेरे दोस्त भिन्नात्मक मान क्या आ जाएगी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी भाई। 33 इंटू 3 99, 33 इंटू 3 99, 99 और 100, 100 बटा कितना हमारे पास 3, परसेंटेज हटाएंगे 1/100। 14 सही 2/7 परसेंटेज,
14 सही 2/7%। इसका भिन्नात्मक मान बताइए कि हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या कहेंगे 14 सत्ते 98 और 200 भाई 14 7 या 98 और 2 मेरे भाई 100। तो 14 सत्ते 98 और 2 100/7 और ये परसेंटेज अभी लगा हुआ है मेरे भाई। परसेंटेज को मैंने अभी कुछ नहीं छेड़ा है मेरे भैया। परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा मेरे भाई। परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 आएगा, 00 से 00 कैंसिल आउट। इसका भिन्नात्मक मान क्या आ जाएगा 1/7 आ जाएगा। इसका भिन्नात्मक मान क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे मनोज भैया 1/7 आ जाएगा। तो 14 7 या 98, 14 सत्ते 98 और 200/7 परसेंटेज हटाएंगे 1/100 1/7 मेरे भाई। यहां पर हम कह रहे हैं सर 12 सही 1/2 परसेंटेज का भिन्नात्मक मान क्या आएगा, 12 सही 1/2 परसेंटेज का। हालांकि तुमको मेरे भाई 1 से लेकर 30 तक तो याद होनी चाहिए कि 1/6 का हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, या 16 सही 2/3 के हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/6 का परसेंटेज मान क्या है, तो सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो देखो 12 दूनी 24 और 1 25 भाई, 12 2 जा 24 और 1 25, 25/2। अब ये परसेंटेज लगा हुआ है मेरे भाई। तो 12 दूनी 24 और 1 25, 25 परसेंटेज लगा हुआ, परसेंटेज हटाएंगे क्या आएगा 1/100 आएगा। परसेंटेज हटाएंगे 1/100 आएगा। तो ये 25 सेकंड 25 25 चौका 100, ये 4 दूनी 8। तो ये कितना आ जाएगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई 1/8 आ जाएगी। इसका भिन्नात्मक मान क्या आएगा मेरे भाई 1/8। तो 12 दूनी 24 और 1 25/2, परसेंटेज हटाएंगे 1/100, तो 25 चौका 100, 4 दूनी 8, तो 1/8 हमारे पास इसका बिल्कुल फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। तो आप इस तरीका से बिल्कुल देख सकते हैं 11 सही 1.9 परसेंटेज, तो 11 × 9 99 और 100/9। परसेंटेज हटाएंगे तो परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आता है 1/100 आता है। परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100, 00 से 00 कैंसिल आउट। इसका भिन्नात्मक मान मेरे भाई 1/9 बिल्कुल मेरे भाई। 11 × 9 99, 99 और 100, 100/9। परसेंटेज हटाएंगे 1/100, तो 1/9 बिल्कुल इसका सही आंसर। कहने का मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है, आंसर का समझ रहे होंगे आप। अब देखो यहां से आप बहुत आराम से चीजों को देख सकते हैं, और यहां पर मैं आपको बताता हूं। देखो अब यहां पर आपको मैं फ्रैक्शन वैल्यू और बता दूं बस 1 सेकंड में, फिर उसके बाद अपने क्वेश्चनों की तरफ सीधे मुलाकात करेंगे। अब मैं कहूं 1/2 की परसेंटेज वैल्यू क्या है। जब परसेंटेज हटाते हैं, जब फ्रैक्शन में लाते हैं, तो 100 से भाग करते हैं। वही तो कर रहे थे 1/100 मेरे भाई, वही तो कर रहे थे। लेकिन जब परसेंटेज वैल्यू लानी है, जब परसेंटेज वैल्यू बतानी है, तो मल्टीप्लाई 100 आएगा। परसेंटेज वैल्यू बतानी है तो ये कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 50%, दिस इज 50%। मैं कहूं कि 1/4 की हमारे पास परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी, 1/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी, तो परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई 100 मेरे भाई। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, दिस इज 25%। भाई 1/4 का हमारे पास ये परसेंटेज वैल्यू क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25%। अब कहेंगे सर 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 1/3 की। तो हमारे पास परसेंटेज वैल्यू निकालनी, तो मल्टीप्लाई 100 तो करेंगे ही करेंगे। जब परसेंटेज हटाएंगे, भिन्नात्मक मान बताना है, तो 100 से भाग करेंगे। और जब परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई 100। तो ये क्या हो जाएगा 100/3 आ गया ना मेरे भैया, 100/3। तो 3 से हम भाग देंगे 100 में। देखो मैं तो डायरेक्ट बता सकता हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं। 3 × 3, 3 तिया 9, 1 बचा, आगे उतार लिया 0, 3 तिया 9, फिर कितना बच रहा 1। कितनी बार भाग जा रहा है, बोले सर 33 बार भाग जा रहा है। कितना बच रहा है 1, और कितने से भाग दे रहे थे 3 से, तो 33 सही 1/3। तो डायरेक्ट आप कैसे निकालते, 3 तिया 9, 1 बचा 0, 3 तिया 9, 1 बचा, 33 सही 1/3 परसेंटेज। ये इसकी क्या आ जाएगी मेरे भाई, परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। तो आप इस तरीका से बिल्कुल निकाल सकते हो। मैं कहूं सर 1/6 की परसेंटेज वैल्यू बताओ, तो 1/6 की परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई 100 आएगा। जब परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो मेरे भाई 2 से काटा कितनी बार मेरे भैया, 50 बार। 2 से काटा मेरे भाई 3 बार, तो 50/3 का मतलब है मेरे भाई 3 × 3 तिचक के 18, 16 सही 2/3 परसेंटेज, 16 सही 2/3 परसेंटेज। तो जब मैं यहां से 50 में भाग दूंगा 3 से, तो 3 × 1 = 3, 2 बचा, आगे उतार लिया 0, 3 × 6 = 18, तिचक की 18, कितना बच रहा है 2। कितनी बार भाग गया, बोले 16 बार। कितना रिमाइंडर बच रहा है 2, कितने से भाग दे रहा था 3 से। तो इस तरीका से 16 सही 2/3 परसेंटेज। बिल्कुल आप इसकी
परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हो। अब यहां से आप बिल्कुल आराम से देखोगे 100% का भिन्नात्मक मान, परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन 100 एक इस तरीका से मेरे भाई, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू इस तरीका से आप कहेंगे सर ये रहा हमारे पास 1/2 हमारे पास, आप कहेंगे 33 सही 1/3 परसेंटेज का भिन्नात्मक मान 1/3 या 33.33%, या क्या कहते हैं हमारे पास 33.33%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 परसेंटेज हटाएंगे, या मैं यूं कहूं कि 1/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी मल्टीप्लाई 100 तो 25%। ये पॉइंटों में दे रखा है, आप इस तरीका से बिल्कुल आप पूरे चार्ट को यहां से देख सकते हो। यहां पर मेरे भाई जैसे 16 सही 2/3 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो 1/6 कैसे, 1/6 कैसे मेरे भाई, 16 3 जा 48 और 250, तो 50/3 परसेंटेज हटाएंगे 1/100 तो 1/6, या मैं ये कहूं तो 16.66 परसेंटेज या 16.66 परसेंटेज, ये कहे 14 सही 2/7 परसेंटेज, 14 सही 2/7 परसेंटेज 1/7, या 14.28 परसेंटेज, 12 सही 1/2 परसेंटेज या 12.5 परसेंटेज तो 1/8, 11 सही 1.9 परसेंटेज 1/9, 11.11 परसेंटेज भी इसको बोलते हैं, 11 सही 1.9 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 या 11.11 परसेंटेज, ये 0.11 का मतलब 1/9 का मतलब 0.11 हम लिख सकते हैं। आप बिल्कुल यहां से आराम से हर चीज को देख सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मेरे भाई मैंने बिल्कुल यहां पर लिखवाई हुई है, सारी चीजें आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। 9 सही 1.11 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 1/11, ये 1/11 की परसेंटेज वैल्यू 9 सही 1.11 परसेंटेज, कैसे, मैंने यही तो बताया मेरे भाई, परसेंटेज वैल्यू निकालनी तो मल्टीप्लाई 100 और इस तरीका से 11 × 9 99 और एक 100/11 तो परसेंटेज हटाएंगे हमारे पास, इस तरीका से मैंने नहीं बताया आपको। 8 सही 1/3 8.33 परसेंटेज 1/12, तो ये मैंने बताया था ना 1/12 क्या होता है हमारे पास, इस तरीका से सारी की सारी बातें आपने मेरे भैया यहां पर देख सकते हैं, बिल्कुल एक एक चीज मेरे भाई यहां पर आपने एक एक चीज देख रहे हैं बिल्कुल हमारे पास। चलते हैं हम आगे की तरफ, ये देखो तो 1-20 तक मैंने यहां पर सारी की सारी चीजें लिखाई हुई हैं, अब थोड़े क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं मेरे भाई। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, देखो पहले बेसिक समझो यार, 1/3 का कितना प्रतिशत, मुझे तो पता ही नहीं मेरे भाई, मैं डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगा। 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, 1/3 का कितना प्रतिशत, मुझे नहीं पता कितना परसेंट, मैंने मान लिया x%, कितना दे रखा है सर 2/3 है मेरे भाई, यहां पर कह रहा है 1/3 का कितना प्रतिशत, मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया कि भैया x% होगा, कितना दे रखा है 2/3। अब जब मुझे यहां से x% निकालना है तो देखो 2/3 है, जब इसके मेरे भाई 1/3 है इधर जाके पलट जाएगा ना ये, तो क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मेरे भाई, अरे बटे का कहने का मतलब ये हर में आएगा, ये 1/3 है, जब इधर जाएगा तो पलट जाएगा, तो 1/3 क्या हो जाएगा 3/1, और परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई 100 तो आएगा ही आएगा ना, परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई 100, 3 से 3 कैंसिल आउट और ये हमारे पास 100 × 2 तो कितना परसेंट मेरे भाई 200%, ये तो बिल्कुल बेसिक है। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक और ट्रिक समझना, जिसके पास में का शब्द दे रखा हो या जिसके पास में हमारे पास ऑफ शब्द दे रखा हो, वो कहां पर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, और बस आपकी बात बनके तैयार आ जाएगी। कहां पर आ जाएगा, बटे में आएगा, ये बात आप लिख लेना। 1/3 का 2/3 का शब्द कहां पर है, बोले सर ये रहा 1/3 का ऑफ शब्द जहां रहा होगा, बटे में आएगा तो पलट जाएगा ना, 1/3 है तो इधर जाके पलट जाएगा 3/1, और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई 100, 3 से 3 कैंसिल आउट तो हमारे पास 100 × 2 तो हमारे पास दिस इज 200%। ये बात लिख लेना, जहां पर का शब्द आ रहा होगा, जहां पर ऑफ शब्द आ रहा होगा, वो कहां आएगा मेरे भाई, दिस इज बटे में आएगा, ये बात लिख लेना मेरे भाई। 0.01 का और ये 0.1 का कितना प्रतिशत है, 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1, तो यहां पर मैं आपसे ये शब्द कहना चाह रहा हूं, चाहे तो बेसिक से देख लो, या जिसके पास में का शब्द होता है, जिसके पास में ऑफ शब्द होता है, वो कहां आता है मेरे भाई,
वो बटे में आता है। तो ये कह रहा है ना 0.01 का ये कितना प्रतिशत है, मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया x% है। ये कह रहा है ना ये 0.01 का कितना प्रतिशत है, मैंने मान लिया कि सर x% है, तो इसका मतलब 0.01 अपॉन मेरे भाई 0.1। देखो ऊपर 2 अंक बाद पॉइंट, भाई परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई तो 100 करूंगा ही करूंगा मैं, परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर हमसे कह रहा है ना, अब देखो तो हमारे पास 2 अंक बाद पॉइंट, यहां पर 1 अंक बाद पॉइंट, तो यहां पर एक जीरो लगा दिए तो 2 अंक बाद पॉइंट हो गया, ये 2 अंक बाद पॉइंट, ये 2 अंक बाद पॉइंट, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 10 गुणा 1 तो मेरे भाई 10%। आप इसको डायरेक्ट कैसे निकालोगे, जहां का शब्द होता है, मैंने क्या कहा था, वो कहां आता है मेरे दोस्त, बटे में आता है। या जिसके पास में ये क्या शब्द दे रखा है मेरे भैया, का शब्द है, या मैं ये कहूंगा कि सर जिसके पास में ऑफ शब्द है वो कहां आएगा, तो मेरे भाई बटे में आएगा। ये बात ध्यान रखना, कहां पर आएगा, बटे में आएगा। तो ये 0.1 मेरे भाई, और परसेंटेज निकालना मल्टीप्लाई 100, ये 2 अंक बाद पॉइंट है और ये 1 अंक बाद, तो यहां एक जीरो में और लगा दूंगा, यहां एक जीरो और लगा दूंगा, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे भाई, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 10 गुणा 1 तो हमारे पास दिस इज 10%, 10% बिल्कुल इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए हमारे पास सही से आंसर आ जाएगा। तो ये रहा ना, जिसके पास में का शब्द है वो बटे में आ जाएगा, 0.01 अपॉन ये 0.1, तो ये 2 अंक बाद पॉइंट है, ये 1 अंक बाद, तो एक जीरो मैंने और लगा दिया, इस तरीका से बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा। जिसके पास में जो का शब्द होता है ना, वो कहां आता है मेरे भाई, बटे में आता है। अभी क्वेश्चन कैसे और इस पर आ जाते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं, परसेंटेज की बिल्कुल बेसिक से। यूनिट का समान होना भी इंपॉर्टेंट होता है। आप काफी क्वेश्चन में ऐसे देखोगे कि यहां पर यूनिट समान नहीं होंगे। एक्सप्रेस 1.3 एज ए परसेंटेज ऑफ 5/9, ये 1/3 है मेरे दोस्त, का शब्द कहां पे है, बोले सर ये का शब्द कहां पर है, बोले सर इस पर है। सर ऑफ शब्द तो यही है ना मेरे पास, बिल्कुल मेरे भैया, जहां पर हमारे पास सीधे सीधे कह रहा है, जहां ऑफ होता है का होता है वो पलट जाता है, 5/9 है, तो ये क्या हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा। परसेंटेज निकालना है मल्टीप्लाई 100 मेरे भाई, परसेंटेज निकालना है मल्टीप्लाई 100 मेरे भैया। तो 1/3 है ना, तो ये हमारे पास 5/9 है, तो ये पलट जाएगा 5/9, ये 9/5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 3 तिया 9 मेरे भैया, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, ये हमारे पास ये रहा, तो 20 × 3 तो दिस इज 60, 23 जा 60%, 60%, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हमारे पास 60%, 60% बिल्कुल इसका सही आंसर आ जाएगा। 1/3 हमारे पास 5/9 का मतलब ये 5/9 का हमारे पास ऑफ, तो ये 1/3 है, तो इधर जाके पलट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई 9/5। परसेंटेज निकालेंगे मल्टीप्लाई 100 मेरे भैया, क्या कह रहा है ना कितना परसेंटेज, तो 3 से काटा 3 तिया 9, 5 से काटा मेरे भैया ये 20 बार, और हमारे पास दिस इज 60%, 60%। अब जैसे यहां देखोगे 10 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना परसेंटेज होगा, तो कह रहा है ना 1 किलोग्राम का कितना परसेंट होगा, सीधे सीधे 10 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 केजी। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि यूनिट समान है क्या, ये ग्राम है ये किलोग्राम है, ये ग्राम है और ये किलोग्राम है, यूनिट समान नहीं है मेरे दोस्त। आप जानते हो 1 किलोग्राम में कितना होते हैं मेरे भाई, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आप कहेंगे कि सर 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो ये क्या कह रखा है कि 10 ग्राम, यही तो कह रहा है कि हमारे पास 1000 किलोग्राम का कितना परसेंट, मैंने क्या बोला, जिसके पास का शब्द है वो बटे में डायरेक्ट आ जाएगा। तो यही तो कह रहा है 10 ग्राम, ये 10 ग्राम, ये 1 केजी का कितना परसेंटेज है, यही तो पूछना चाह रहा है। क्या यूनिट समान है, जिसके पास का शब्द है ऑप शब्द है वो बटे में आ जाएगा, डायरेक्ट ध्यान रखना मेरे भाई। तो 10 ग्राम ये कितना, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, परसेंटेज पूछ रहा है मल्टीप्लाई 100 मेरे भाई, परसेंटेज पूछ रहा है मल्टीप्लाई 100, 1 2 1 और ये 1 कैंसिल आउट, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1%, बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा 1% मेरे भाई। तो कह रहा है ना 1 किलोग्राम का मेरे भैया दिस इज ऑफ 1 केजी, तो 10 बटे हमारे पास 1000, ये 00 से 00, ये 0 से 0, 1%, बिल्कुल इसका सही से आंसर आ जाएगा। ये क्या कह रहा है 78 ग्राम 7.2 किलोग्राम का
कितना प्रतिशत है मेरे भाई, कितना प्रतिशत है? व्हाट परसेंट ऑफ 7.2 kg इज 18 ग्राम? तो 18 ग्राम्स मेरे भैया। तो बताएंगे इसका आंसर सर, क्या आंसर आ जाएगा फटाफट से, फटाफट। जिसके पास में का शब्द होगा, जिसके पास में ऑप शब्द होगा, वो मेरे भाई कहाँ आएगा? बटे में आएगा। ये बात अच्छे से ध्यान में रखना मेरे भाई। बताइए इसका आंसर, क्या आंसर आएगा? बताएंगे। जिसके पास में का शब्द होगा, ऑप शब्द आएगा, वो बटे में आएगा। तो 8 ग्राम, देखो मैं आपको बता रहा हूं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो आप कहेंगे सर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने? 1000 ग्राम। तो यहां पर 7.2 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो ये 7200 ग्राम आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 7200 ग्राम आ जाएगा। तो ये है ना 7200 ग्राम, और परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 100 तो आना ही आना है। परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 100, तो 00 से 00 कैंसिल आउट, 18 चौक 72 मेरे भाई। तो 1/4 का मतलब सीधे सीधे हमारे पास है ना जाने का 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 0.25%। 0.25% ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर आ जाएगा। 0 पॉइंट हमारे पास दिस इज 4%, बिल्कुल इसका सही आंसर आ जाएगा। यहाँ तक तो किसी भी प्रकार का किसी को कोई भी डाउट ही नहीं होना चाहिए कि नहीं मनोज भैया मुझे यहाँ तक सर जी कोई भी डाउट है। बताएंगे तो ये 78 कह रहा है ना, 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितना परसेंटेज है? का शब्द कहां पर है? यहां पर है ना मेरे दोस्त। तो ये 18/7.2, लेकिन ये किलोग्राम है, यूनिट समान नहीं है। यूनिट समान नहीं होगी तब तक हम आंसर नहीं बता पाएंगे। यूनिट समान होना भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है मेरे भाई। तो हमारे पास 18 बते इस तरीका से, तो बिल्कुल हमारे पास 0.25% बिल्कुल राइट आंसर। ये क्या कह रहा है मेरे भाई कि 12 घंटे 3 दिन का कितना परसेंटेज है? 3 दिन का मेरे भाई। व्हाट परसेंट ऑफ 3 days इन 12 आवर्स? क्या यूनिट समान है? ठीक है, ये तो यहां पर दे रखा है मेरे भैया, ये रहा का शब्द, ये रहा का शब्द मेरे भैया, यही तो दे रखा है हमारे पास, ऑफ का शब्द ऑफ। तो ये रहा। तो देखो 12 घंटे, 12 घंटे के लिए मेरे भैया 12 घंटे 3 दिन का 3 डे कितना परसेंटेज है? मल्टीप्लाई 100। कितना परसेंटेज है? मल्टीप्लाई 100। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो एक दिन में मेरे भाई 24 घंटे होते हैं। 1 day इज इक्वल टू 24 आवर्स। एक दिन में कितने घंटे होते हैं मेरे भैया? 24 घंटे होते हैं। 12 बटे मेरे भाई 3 गुणा 24, और परसेंटेज निकालेंगे मल्टीप्लाई 100 मेरे भाई। 12 2 जा 24, 12 दूनी 24, और 2 से काटा इसको मेरे भैया 50 बार, तो 50 बटे 3, तो 3 एकन 3 3 के 18, तो 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट आंसर आएगा। कितना मेरे भाई? 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। तो इसका मतलब 12 घंटे 3 दिन का, किसका? 3 दिन का कितना परसेंटेज है? तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 12/3 गुणा 24, तो हमारे पास 12 दूनी 24, 2 से काट दे इसको 50 बार, और हमारे पास इस तरीका से बिल्कुल हमारे पास 50/3, 16 सही 2/3%। अब कभी भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन दिखाई देते हैं कि हमारे पास अंश में इतना जोड़ दिया घटा दिया जाता है, हर में इतना जोड़ दिया घटा दिया जाता है, तो भिन्न इस प्रकार से प्राप्त होती है। आपको इसके कई टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी मेरे दोस्त मैं आज आपके लिए कराऊंगा, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक भिन्न a अपॉन b, यदि अंश को 20% बढ़ा दिया जाए, अंश को कितना परसेंट? 20%, तथा हर को 20% कम कर दिया जाए, तो बताइए नई भिन्न पुरानी भिन्न का कितना गुना हो गई? बिल्कुल मेरे भाई। तो इन ए फ्रैक्शन a अपॉन b, इफ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज बाई 20% एंड देन डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 20%, then new fraction becomes how many times of the old fraction? तो आपके पास क्या होता है? 100 प्लस माइनस के x अंश में कितना जोड़ा घटाया जा रहा है, अपॉन 100 प्लस माइनस के y
हर में कितना जोड़ा घटाया जा रहा है, बराबर ये फ्रैक्शन बनेगा, भिन्न बनेगा ये x अपॉन वाई मेरे भैया। ये 100 प्लस माइनस के x अपॉन 100 प्लस माइनस के y, अंश में कितना जोड़ा घटाया जा रहा है, हर में कितना जोड़ा घटाया जा रहा है, और ये मेरे पास भिन्न मेरे भाई कितना बनेगा। तो क्या करें, अंश को 20% बढ़ाया जाए तो 100 प्लस के 20 120x, और हर को मेरे भैया 20 कम किया जाए तो ये हमारे पास 80 बाई मेरे भाई 80 बाई। तो 100 और 20 120, 100 में से 20 गया तो 80, तो 0 से 0, 4 तिया हमारे पास 12, 4 दूनी 8, तो यही तो हमारे पास निकल के आ गया कितना मेरे भाई 3/2, 3/2, ऑप्शन डी राइट आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 3/2 बिल्कुल इसका मेरे भैया सही से आंसर। यहां तक ये आपको होना चाहिए कि सर 20 बढ़ा रहा है तो 120x, और ये 20 और हमारे पास 20 कम कर रहा है तो ये रहा। अब क्वेश्चन और आपके लिए मेरे भाई आगे की तरफ इसने मूव किया और इसने थोड़ी बात को और डिफिकल्ट बनाया मेरे भाई, इसने अपनी बात को और ज्यादा मेरे भाई थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया। क्या कह रहा है, एक भिन्न इस प्रकार कम होता है कि वर्ग करने के बाद, एक भिन्न हमसे सीधे सीधे कह रहा है, एक भिन्न इस प्रकार कम होता है कि वर्ग करने के बाद इसके अंश में 25% की वृद्धि, इसके अंश में 25% की, ये देखो वर्ग करने के बाद की कहानी है, तो इसका मतलब अब बाद में देखो, जो पहले की बात तो ये कुछ कह रही ना, ये तो सीधे सीधे कह रहा है कि भिन्न के अंश इस प्रकार कम होता है कि वर्ग करने के बाद, तो फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, 25% वृद्धि और हर में 80% की 25% की वृद्धि कर रहा है और हर में 80% की कमी करने पर प्राप्त भिन्न मूल भिन्न का 5/8 हो जाती है। तो भिन्न के अंश तथा हर का गुणनफल ज्ञात करो मेरे भैया, गुणनफल ज्ञात करो। ए फ्रैक्शंस इज रिड्यूस्ड सच दैट व्हेन इट इज स्क्वायर एंड देन its numerator is decreased by 20% and the denominator is reduced by 80%, it result 5/8 of the original fraction. The product of the numerator and मेरे दोस्त हमारे पास डिनोमिनेटर, तो हमारे पास क्या बोला था मैंने, 100 प्लस माइनस के x अपॉन 100 प्लस माइनस के y बराबर ये भिन्न क्या है हमारे पास x अपॉन के y, ये भिन्न क्या है x अपॉन के y। कह रहा है ना कि इसके अंश में 25 की वृद्धि करी जाती है तो 125x मेरे भाई, और हर में 80 की कमी करी जाती है तो 20 बाई मेरे भैया बराबर क्या कह रहा है, भिन्न मेरे भैया 5/8 मिलती है मेरे भैया। यहां पर इतनी बात क्लियर हो रही होगी कि अंश में 25 की बढ़ोतरी कर रहा है तो 125x, और ये 20 की कमी कर रहा है तो 100 में से 80 गया, तो क्या कह रहा है कि हमारे पास 80% की मेरे भैया कमी करने पर, तो 80 की कमी कर रहा है तो 20 ही तो बच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 25, और ये 5 चौक 20। जब ये x अपॉन वाई है, ये 5/8 है ना, इधर जाके पलट जाता है, कितना हो जाएगा 4/25 आ जाएगा, या आप यही काटना काटते, 4 दूनी 8, 5 25, तो ऐसे भी निकाल सकते थे, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते थे, आप बिल्कुल कर सकते थे क्योंकि बराबर है 4 दूनी 8, 5 25, या 5/8 है, इधर 25/4 है तो इधर जाके पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 4/25, तो 4 दूनी 8, 5 25, तो ये कितना है 5 दूनी 10, 1/10, इनके अंश तथा हर का गुणनफल, तो बताइए तो ये क्या हो जाएगा, 10 एकन 10 ही तो आ जाएगा, 10 एकन 10, तो ऑप्शन सी राइट आंसर, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही आंसर आ जाएगा। 10 1 जा 10, तो 10 एकन 10, ऑप्शन सी राइट आंसर। यहां तक किसी भी प्रकार का किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जब अंश में इतना जोड़ा घटाया जाए तो ये इस तरीका से, ये क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन मेरे भाई, यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया जाता है तथा हर को 5% घटाया जाता है तब नई भिन्न 5/2 प्राप्त होती है, मूल भिन्न ज्ञात करो, मूल भिन्न ज्ञात करो। इफ द न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज increase by 20% and the denominator is decrease by 5%, the value of the new fractions becomes 5/2, the original fraction is, the original fraction is, the original fraction is। तो एक बार हमारे सभी के सभी दोस्त मुझे इसका आंसर बताएंगे कि सर इसका आंसर क्या आंसर आ जाएगा। यहां पर मेरे भाई फटाफट से फटाफट एक बार सभी के सभी दोस्त बताएंगे। तो ये क्या कह रहा है कि सर अंश में 20% बढ़ाया जाता है तो 120x मेरे भैया, और ये क्या कह रहा है सर 5% हर तथा हर को 5% घटाया जाता है, तो 100 में से 5 जाएगा 95 बाई 95 बाई
इज इक्वल टू, ये कितना बन रहा है मेरे भैया 5/2, 5/2। ये कितना बन रहा है 5/2। कह दिया ना सर अंश को 20% बढ़ाया जाता है, तो 100 और 20 120, 5 घटाया जा रहा है 95, तो ये कितना जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 एकन 5, पनम 45। तो ये x/y है, ये 5/2 इधर जाके पलट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 19 बटे मेरे भाई 24, 19 दिस इज 24। तो 19 पंजे 95 मेरे भाई, और 24 दूनी 48, 24 टू जा मेरे भैया दिस इज हमारे पास 48। तो हमारे पास 95/48, ये ऑप्शन डी राइट आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही आंसर आ जाएगा। यहां तक किसी भी प्रकार का ये किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये हमारे पास किसी प्रकार का किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहां पर मेरे भाई इतनी सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो ये x/y है, ये 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 एकन 5, पनम 45, ये 5/2 है, तो 19/24, तो 19 पंजे 95 और 24 दूनी 48। इस तरीका से बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ सर इतनी बातें हमारे हर एक दोस्त मेरे भाई मेरी बहन को बिल्कुल मेरे भाई क्लियर हो रही है। अब देखना यहां पर कुछ क्वेश्चन मेरे भाई, जब ये 2% दे रखी होंगी और आंसर परसेंटेज में आ रहा होगा, तो ज्यादातर हम सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। किसका? सक्सेसिव डिस्काउंट्स का। हालांकि इसको तो हम और भी तरीका से कर सकते हैं कि जितने की वृद्धि उतने की कमी कर रहा होगा, लेकिन एक सक्सेसिव डिस्काउंट के जब 2% दे रखे और आंसर परसेंटेज में दे रहा है, तो आप चाहोगे तो इसको हालांकि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू क्वांटिटी पर कर लोगे। आप एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू क्वांटिटी से कर सकते हो क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। खर्च बराबर कीमत इंटू मात्रा। लेकिन आपको मैं बताऊं तो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है? प्लस एक्स प्लस वाई, ये प्लस माइनस के एक्स इंटू वाई अपॉन 100, प्लस माइनस के एक्स इंटू वाई। आपको मैं 3 तरीका से क्वेश्चन को बताऊंगा, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। तो हमारे पास प्लस एक्स प्लस वाई, प्लस माइनस के एक्स इंटू वाई अपॉन 100। सर ये प्लस माइनस क्या है कि इन दोनों साइनों का गुणा करके यहां पर आएगा। तो प्लस गुणा प्लस बराबर हमेशा प्लस होता है, माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस, प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस, और माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस। जब एक जैसे साइन होते तो हमेशा पॉजिटिव आता है कि प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस, माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस, प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस, और माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस। जब एक जैसे साइन होंगे तो क्या होगा मेरे भाई? पॉजिटिव होगा। प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस, माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस, प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस। कॉफी के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाती है। एक गृहिणी कॉफी के खपत में 15% की कमी करती है, उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे भाई? 15% की यहां बढ़ोतरी कर रहा है और ये 15% की कमी कर रहा है मेरे भाई। प्लस माइनस माइनस आएगा और x इंटू वाई अपॉन 100 आएगा, x इंटू वाई अपॉन 100 आएगा। ये प्लस 15, ये माइनस 15, प्लस माइनस कैंसिल आउट, और 15 का स्क्वायर कितना होता है? तो 225 बटे मेरे भाई 100, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा दिया, तो 2.25% इसकी क्या आ जाएगी मेरे भाई? कमी आ जाएगी, क्योंकि माइनस है ना। तो 2.25% इसकी क्या आएगी मेरे भैया? यहां पर कमी आएगी। तो ये रहा डिक्रीज 2.25%। 2.25% मेरे भाई। आपको देखो एक और तरीका बता रहा हूं इसका, जब आपके पास उतने की वृद्धि उतनी कमी कर रहा हो, तो एक ही दे रखा है ना डाटा, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 100 कर सकते हो, और ऐसी कंडीशन में हमेशा हानि होती है। तो 15 का स्क्वायर 225, 225 बटे मेरे भैया 100, तो 2.25% आ जाता। अब खर्च बराबर क्या होता है? दूसरा मेथड आप जो इसको निकालना चाह रहे हो, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू क्वांटिटी, खर्च बराबर कीमत इंटू मात्रा। आपके पास यही तो होता है मेरे भाई, बिल्कुल होता है। तो ये क्या कह रहा है? कॉफी के मूल्य में 15% की बढ़ोतरी कर रहा है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 3/20 भाई, 15/100। क्वांटिटी की बात कर रहा है, मतलब खपत, ये मात्रा। 15% की कमी, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? वही 3/20। ये बात आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर 100% होता है, हर 100% है, और अंश उसी का उतना परसेंट जितना परसेंटेज दे रखा है। ये डिनोमिनेटर 100% और अंश उसी का उतना परसेंट जितना परसेंटेज मेरे दोस्त दे रखा है। प्राइस की बात कर रहा है, 20 से 3 की बढ़ोतरी कर रहा है, तो 23, और ये क्वांटिटी मात्रा की बात कर रहा है, तो 20 से मेरे दोस्त 3 की कमी कर रहा है, तो दिस इज 17। प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या आएगा? एक्सपेंडिचर मेरे भैया। तो ये 20 इंटू 20, तो दिस इज हमारे पास 400। 23 इंटू 17, तो ये हमारे पास 7 या 21, 2 कैरी के लिए, 7 दूनी 14 और 2 16, 3 एकन 3, 2 एकन 2। हमारे पास बिल्कुल इसका सही आंसर आएगा कितना? ये हमारे पास 391 आ गया। अब आंसर अब निकाल रहे हैं, तो हमारे पास कितने की कमी?
तो यहां से कहेंगे सर 9 की कमी कितने से मेरे भैया 400 से, और परसेंटेज निकालेंगे मल्टीप्लाई 100, 00 से 00 कैंसिल आउट, तो इन 9/4, तो 4 को जब भाग देंगे मेरे भैया, जब 4 से भाग देंगे 9 में, तो 4 दूनी 8 मेरे भाई, 1 पॉइंट लगा लिया 0, फिर 4 दूनी 8, फिर हमारे पास मेरे भैया 4 पंजे 20, तो 2.25% इसकी कमी। तो आप इस तरीका से भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो कि हमारे पास एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है, लेकिन इतना कुछ करने की आपको जरूरत है नहीं मेरे दोस्त। तो हमारे पास 20 इंटू 20 दिस इज 400, ये 391, तो कितने की कमी, तो आप कहेंगे सर ये 9 की कमी कितने से 400 से, परसेंटेज निकाल देंगे मल्टीप्लाई 100, तो 9/4 का मतलब सीधे सीधे 2.25% की मेरे भैया कमी। या जब ये कह रहा होगा कि सर उतने की बढ़ोतरी उतने की कमी, जैसे 15 की बढ़ोतरी कर रहा है 15 की कमी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन दिस इज 100, तो 15 का स्क्वायर 225 आपके पास। लेकिन जब मैं क्या कह रहा हूं, जब 2 परसेंटेज दे रखी है और आंसर परसेंटेज में ही दे रखा है, तो आप सीधे सीधे सक्सेसिव डिस्काउंट लगा देना, सीधे सीधे सक्सेसिव डिस्काउंट लगा देना, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस माइनस के एक्स इंटू वाई अपॉन 100, प्लस माइनस के एक्स इंटू वाई अपॉन 100 मेरे भाई। ये प्लस गुणा प्लस क्या होता है, तो बोले सर प्लस होता है, माइनस गुणा माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है सर, प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस, और माइनस गुणा प्लस बराबर मेरे दोस्त माइनस। जब एक जैसे साइन होते तो हमेशा प्लस आता है। कह रहा है ना कि एक वस्तु की कीमत पहले 10% कम कर दी जाती है, दोबारा 10% कम कर दी जाती है, तब इन दोनों लगातार कमियों में एकल कमी याद कीजिएगा। पहले 10% कमी कर रहा है माइनस के 10, फिर 10% की कमी कर रहा है माइनस के 10, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और x इंटू वाई अपॉन 100, x इंटू वाई अपॉन 100। क्या कह रहा है, पहले 10% की कमी माइनस के 10, दोबारा 10% की कमी माइनस के 10, माइनस माइनस प्लस होगा। ये देखो 00 से 00 कैंसिल, माइनस के 10 और माइनस के 10 तो माइनस के 20 और प्लस के 1, तो ये क्या आ जाएगा, 19% की कमी आ जाएगी। ये 19% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो हमारे पास क्योंकि माइनस में है, इसलिए मेरे भैया क्या आएगा, मेरे भैया कमी आएगी कितने परसेंट की, तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि मनोज भैया यहां पर 19% की। इसका आंसर क्या आंसर आएगा, सेम क्वेश्चन है मेरे भाई कि एक सर्कस में टिकट की कीमत में 40% की बढ़ोतरी होने पर दर्शकों की संख्या में 10% की कमी हो जाती है, आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रखा है ना हमारे पास, प्राइस ऑफ ए टिकट इन ए सर्कस इंक्रीज बाई 40%, नंबर ऑफ विजिटर रिड्यूस बाई 10%, फाइंड इफेक्ट ऑन इनकम। ये कॉमन सेंस है मेरे भाई कि जब तुम मेरे भैया कीमत बढ़ाओगे ना किसी की, जैसे तुम आज देखो कहीं जाते हो तो आपके पास किसी आप शो देखने जा रहे हो तो उसके प्राइस बढ़ा दोगे तो कम लोग देखने के लिए जाएंगे, वही तो हो गया दर्शकों की संख्या में। तो यहां पर हमारे पास 40% कीमत पर बढ़ा, 10% कम गई, तो प्लस माइनस माइनस और x इंटू वाई अपॉन 100, x इंटू वाई अपॉन 100, यही तो हो रहा है हमारे पास। ये क्या कह रहा है सर, 40% की बढ़ोतरी 10% की कमी, प्लस माइनस माइनस x इंटू वाई अपॉन 100, 00 से 00 प्लस 40 माइनस के 10 प्लस के 30 और ये माइनस के 4, तो इसका मतलब 26% की क्या हो रही है यहाँ पर मेरे भैया बढ़ोतरी, 26% इंक्रीज, 26% इंक्रीज होगा ना कि मेरे दोस्त डिक्रीज होगा, क्योंकि प्लस के 40 है और माइनस के 10, तो प्लस माइनस माइनस x इंटू वाई पर 100, तो प्लस के 30 माइनस के 4, तो इस तरीका से बिल्कुल इसका सही से आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आंसर आएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर सभी के सभी दोस्त मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे और बताएंगे कि इतने कम समय में आपको मेरे भैया चीजें मैंने ज्यादा से ज्यादा कराने की कोशिश की है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सच में आज आपको मेरे भाई अच्छे से समझ में आया होगा। आप टेलीग्राम चैनल पर यहां पर ज्वाइन हो जाएंगे, यहां पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन पीडीएफ प्लस मेरे भाई सारी चीजें मिलती रहती हैं। और आज का सेशन कैसा लगा एक बार सभी के सभी दोस्त मेरे भाई कमेंट करके जरूर बताएंगे। यूपीएसएमएस परसेंटेज के बारे में मैंने आपको बेसिक बताया कि सर ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जैसे परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है तो हमारे पास परसेंटेज हटाते हैं बटे 100, जैसे 33 सही 1/3 परसेंटेज मैंने बताया ना आपको, 30 हमारे पास 33 इंटू 3 99, 99 और 100, तो हमारे पास ये है ना, हमारे पास ये रहा, और परसेंटेज हटाते तब हमारे पास 1/100, 00 से 00 कैंसिल आउट, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 मेरे भाई। ये भी मैंने बताया कि हमारे पास भिन्न का 100 प्लस माइनस के एक्स अपॉन 100 प्लस माइनस के वाई बराबर ये हमारे पास फ्रैक्शन मेरे भैया वाला, तो एक्स अपॉन के वाई। तो मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पर बेसिक से बताई हैं, और आज का सेशन आपको कैसा लगा एक बार मेरे दोस्त कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।